everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kamini Singh and today again we are going to discuss the 5th lesson of class 9 from NCERT textbook, that is Fundamental Unit of Life. This is part 5 of the video. Part 1 to 4 are already there. You can check the playlist and then come back to this video to understand it better. So without wasting any time, let's get started. That we are going to discuss today, we already have done the plasma membrane, we have discussed about cytoplasm, we have discussed about cell wall as well as the nucleus. Today we are going to discuss about the cell organelles that are present inside the cytoplasm. cytoplasm के अंदर जो भी cell organelles हैं उनके बारे में हम discuss करने वाले हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि cell organelles होते क्या हैं. An organelle is a subcellular structure. It is present inside the cell, right? So it is the subcellular structure that has one or more specific jobs to perform in the cell. तो जितने भी cell organelles के बारे में हम पढ़ेंगे उनके सबके specific jobs हैं, specific functions हैं cell के अंदर perform करने के लिए. Much like an organ does in our body, जैसे कि हमारे body के अंदर organs होते हैं अलग अलग, उनके सबके specific functions हैं, उसी तरीके से cell organelles जो हैं उनके cell में specific functions हैं. तो examples क्या क्या हैं? Example of cell organelles are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, then lysosomes, mitochondria, plastids and vacuoles. So today we will be dealing with endoplasmic reticulum as well as Golgi apparatus. तो सबसे पहले endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheets. तो ये क्या होता है? ये एक बहुत ही बड़ा सा नेटवर्क है. किसका? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स. कुछ ट्यूब जैसे और शीट्स जैसे दिखाई देंगे जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड है. वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ER बनाता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब आपको ये इस सेल में कहाँ दिखाई देगा? ये इस सेल में आपको ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच्ड रहता है. और ये जो ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जितनी भी हैं, ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट? ये दो टाइप्स की होती हैं. सबसे पहला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम शॉर्ट में RER कहते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम शॉर्ट में SER कहते हैं. अब RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है ये देख लेते हैं. RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ER, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इसकी वजह से ये रफ दिखाई देता है. The ribosomes are the site of protein manufacture, यानी कि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर में हेल्प करते हैं. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि RER जो है वो साइट है किसका? प्रोटीन मैन्युफैक्चर का, बिकॉज उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. नाउ दिस इज द प्लांट सेल. पिछला जो था वो एनिमल सेल था, ये प्लांट सेल है. तो प्लांट सेल में कहां पर आपको ER दिखाई देगा? ये आपको न्यूक्लियस वाला पार्ट ये दिखाई दे रहा होगा, और इसके आसपास जितने भी ये शीट्स और ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, ये पूरा ER का स्ट्रक्चर है. The SER, अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं. Helps in the manufacture of fat, molecules or lipids important for cell function. Now this you need to remember very carefully that SER helps in the manufacture of fats and lipids, and RER helps in the manufacture of proteins क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं. SER क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है इसलिए वो स्मूथ दिखाई देता है, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. Now function of the ER, अगर पूरा ER जो है उसके पूरे के बारे में एक साथ बात की जाए, is to serve as channels for the transport of materials, यानी कि ये एक चैनल की तरह काम करता है for the transport of materials, especially proteins. क्योंकि RER जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, SER थोड़ा सा कम होता है सेल में, बट फैट को मैन्युफैक्चर कर रहा है. मोस्टली जो इसका काम है वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. यानी कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ER, तो ये अलग अलग रीजन्स तक पहुंचाता है प्रोटीन को. अदरवाइज ये न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटीन को पहुंचाने में हेल्प करता है. इन वर्टिब्रेट्स SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि डिटॉक्सिफाई करने में, यानी कि जो पॉइजन्स और ड्रग्स हैं उनमें जो टॉक्सिक एलिमेंट है उसको
कैंसिल आउट करने में कौन सा जो ER है वो हेल्प करता है, SER है या RER? तो आंसर होगा SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाई करने में पॉइजन्स और ड्रग्स को। Now we will discuss about Golgi apparatus. First of all, let us see where it is present in the cell. It is present nearby ER, that is endoplasmic reticulum. ये यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये Golgi apparatus है. Now Golgi apparatus was first described by Camillo Golgi and it is named after him. उन्हीं के ऊपर इनका नाम रखा गया है Golgi apparatus. It consists of system of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल टू ईच अदर यहाँ पर हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सिस्टर्न्स कहा जाता है, CISTERNS. यहाँ पर स्पेलिंग जरूर ध्यान दीजिए, इट स्टार्ट्स विद C. Its function include the storage, modification and packaging of products in vesicles. Now what does it do? It जो भी ER में प्रोडक्ट बना है, प्रोटीन्स बने हैं, वो इस तक जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम होता है किसके थ्रू, वेसिकल्स के थ्रू. यहाँ पर जो आपको गोल दिखाई दे रहा है ये गोल्जी apparatus का ही पार्ट है और ये वेसिकल्स हैं. The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets through the Golgi apparatus. जो भी चीजें मैन्युफैक्चर हुई हैं ER में वो सारी पैक होती हैं, डिस्पैच होती है फ्रॉम द Golgi apparatus into the cytoplasm, जहां भी टारगेट ऑर्गन है वहां तक पहुंचाई जाती हैं. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. Very important question to be noted that lysosomes which is one of the cell organelles, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. lysosomes जो है वो Golgi apparatus से बनता है, उसकी फॉर्मेशन में Golgi apparatus इन्वॉल्व होता है. I hope you have enjoyed the video. Like if you like the content, comment down below your questions if you have any, or if you have anything else to share. Share it with your friends whoever are preparing for 9th standard or whoever are in 9th standard, and subscribe to the channel, and do not forget to press the bell icon to never miss any update of the videos. Thank you so much.